नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश के हिंदू चाहते हैं कि देश संविधान से चले। देश के कुछ मुसलमान भी चाहते हैं कि देश संविधान से चले, लेकिन मुसलमानों का एक तबका ऐसा है जो चाहता है कि देश शरिया से चले। देश में मौजूद बहुत सारे मुल्ला मौलवियों के साथ नेताओं का भी एक धड़ा खड़ा है जो चाहता है कि देश शरिया से ही चले, और शरिया भी ये लोग सिर्फ महिलाओं के मामले में चाहते हैं। मतलब इनका मानना है कि महिलाएं सिर्फ शारीरिक भोग का साधन है और वो काम चलता रहे। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक का शिकार होती रहें, हलाला का शिकार होती रहें। एक पुरुष जितनी मर्जी शादी कर ले, लेकिन औरत को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और महिलाओं पर ये शरिया थोपने के लिए अब घिनौनी साजिश भी रच रहे हैं। एक आदम सेना का गठन किया गया है जिसका काम है कि वो घरों में घुसे, महिलाओं पर शरिया मानने का दबाव बनाए। अगर नहीं कोई मानता है तो उनके साथ मारपीट करे और शरिया थोपने के नाम पर उनसे छेड़छाड़ भी करे। ये सब चल रहा है झारखंड में। मुस्लिम महिलाएं इस सेना के खौफ में जीने को वहां मजबूर हैं। आदम सेना के सदस्य मुस्लिम महिलाओं पर जबरन शरिया कानून थोपने पर तुले हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स के अगर माने तो आदम सेना का काम शरिया कानून का प्रचार प्रसार करना और उसे लागू करना है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो सोशल मीडिया पोस्ट से यह संदेश मिलता है कि आदम सेना में मुस्लिम लड़के ही शामिल हैं, और जो लड़के शामिल हैं वो उनका बहुत अंदर तक जाकर ब्रेन वॉश किया गया हो, इस बात से इनकार नहीं होना चाहिए। ये शरिया कानून को स्थापित करना चाहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का विरोध करते हैं, ऐसा इनका कहना है। ये समाज में लोगों को जगाने का दावा भी करते हैं। सोशल मीडिया पर आदम सेना से जुड़े विभिन्न प्रोफाइल देखे जा सकते हैं जिनमें अक्सर दहाड़ते हुए शेर और राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देते हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वाकई में ऐसी कोई सेना है या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी गई। तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। हमारे जहांगीर भाई आदम सेना के लाइन में ये भी कुछ 2 वर्ड बोलेंगे। बोलिए जहांगीर भाई। मोहब्बत का बुखार चढ़ा है तो आके हमसे माफी मांग ले, नहीं तो बुखार उतारने में आदम सेना कहीं पीछे नहीं है। तो यहाँ ये साबित हो जाता है कि आदम सेना नाम अस्तित्व में है। अब ये नाम सामने आया कैसे, इसकी करतूतें कैसे सामने आई, वो भी सुन लीजिए। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक थाने में एक महिला ने तहरीर लिखवाई है जिसमें उसने खुद को आदम सेना से बचाने की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि गांव के ही साबिर अली ने उसके साथ दिसंबर 2023 में रेप करने की कोशिश की, और जब महिला ने विरोध किया तो उसके साथ भयंकर तरीके से मारपीट की गई। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इसे जमीन का मामला बताकर रफा दफा कर देना चाहती है। इस मामले में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर हमलावर होते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है। मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, झारखंड में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे मुस्लिम महिलाओं पर जबरन शरिया कानून थोपने की कोशिश चल रही है। कुछ असामाजिक तत्व आदम सेना नाम का ग्रुप बनाकर मुस्लिम महिलाओं पर बातचीत ना करने का दबाव बना रहे हैं हिंदुओं के साथ, और यहाँ तक कि घरों में घुसकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। याद रखें, झारखंड देश के संविधान के अनुसार चलेगा, किसी शरीयत के अनुसार नहीं चलेगा। चंपई सोरेन वोट की खातिर आदम सेना जैसे समूहों की रक्षा करने के बजाय बैंक उनके नापाक मंसूबों को कुचलने के लिए काम करें। आदम सेना की कार्रवाइयों के बारे में चिंताओं के अलावा मिलिशिया से असंबद्ध व्यक्तियों द्वारा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न की भी खबरें हैं, लेकिन यहाँ सेना की करतूत किसी को दिखाई नहीं देती। सब अपना ज्ञान पेलने वहीं आएंगे जहां बीजेपी की सरकार होगी। ये लोग नहीं समझते कि महिलाएं हैं, वो चाहे किसी भी राज्य की हों, किसी भी धर्म की हों, किसी भी जाति की हों। महिलाओं का दर्द मणिपुर में भी वही है जो संदेश खाली में है, और जो झारखंड में है, जो दिल्ली में है, जो राजस्थान में है। लेकिन वोटों के सौदागर वहीं अपनी खिचड़ी पकाते हैं जहां से वोट मिल सके। सब कुछ वोटों पर आकर टिक जाता है, वो बीजेपी हो या फिर विपक्ष। अब जब शरिया लागू करने के लिए एक और सेना तैयार खड़ी है, तब इस सेना को लेकर सबके मुंह में मानो फेविकोल चिपक गया हो। लेकिन सवाल यह है कि जो काम नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, उसे ही ये कट्टरपंथी लोग क्यों करना चाहते हैं। जैसे इनमें से कुछ लोग गजवाए हिंद चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है, किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। वैसे ये सेना चाहती है कि मुस्लिम महिलाएं हिंदुओं से बात ना करें, तो एक कानून महिलाओं के लिए ही
क्यों लागू किए जाते हैं। मुस्लिम मर्द जात भी हिंदुओं से बात ना करे, खुलकर विरोध कर दे, लेकिन इन कुछ कट्टरपंथियों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है और इन लोगों की वजह से इन लोगों को शय मिलती है नेताओं की, सलमान अजहरी जैसे जहरीले मौलानाओं की, तौकीर रजा जैसे मौलानाओं की, जो समाज को बरगलाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। लेकिन जिस तरीके से आदम सेना ने सर उठाया है उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि राज्य सरकार तो इसके खिलाफ आवाज उठाएगी नहीं, उसे तो अपना मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित रखना है, तो क्या केंद्र को ही इस पर संज्ञान खुद ब खुद लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।